साहब अभी मैंने बात करके आया, इनका खुद कंफ्यूजन है। 200 रुपये स्क्वायर फीट से 60,000। चलो वो बात कर रहे थे ना, हाँ भारत तुम्हें लाएगा ना निवेदन, निवेदन ला प्लीज प्लीज नहीं दिए सब। और मैं मास्क के छोटे पेमेंट को बेच रहा हूं। कोविड का एकदम 8 अप्रैल से बंद है हमारी मैं रोज पानी इतना बड़ा सर मैंने आपको 10 दिन पहले ऐसा दिया, आपने अभी तक दे रहे हमको नोटिस। मैं रिसीट देके आया, उन्होंने रिसीट दिया, जवाब भी नहीं दिए सब। सर मैं आज ही बकेट से पानी निकाल रहा, दुकान के सामने का रोज पानी निकाल रहा मैं, सुबह शाम मेरी सील लगी दुकान, अंदर का माल पूरा सड़ रहा मेरा, खोल नहीं सकता क्या? आमची चर्चा झाल्यानंतर तुम्ही या प्लीज साहेब, तुम्हाला बाहेर बसलेले आहे ना ते कलेक्टरची जी हुजुरी करण्यासाठी बसलेले नाही आहे। मजदूरांनी कसे पेट भरले आपल्या माहित आहे का? पण मला बोलून काय सर, अरे तू इथे बसलेला आहे ना, लेबर साठी बसलेला आहे, लेबरच्या हितासाठी बसलेला आहे तो, मान्यच आहे ना। पण मी यांचं दुकान काय बंद काय 50-50 हजार रुपयाची फाईन लावतो? कोणी सांगितलं? मी अजून एकाला कोण आहे ते राज क्रॉसरोड वाला? राजवाले कोण आहे? पण माझे अजून असेल त्यांच्याकडे 50 लोक काम करणारे लोक असेल, पण त्यांच्या पोटाचे आपण दिले का त्यांना पैसे? पण तुम्हाला सुनावणीला बोलावलेलं आहे, 15 मिनिटात माझी भाड्याचं थकलेलं मी आत्महत्या करण्याशिवाय मला काहीच नोटीसला तुम्हाला जबाब नाही दिला तुमच्या त्याला। मी इथून आले, दिया मैंने इनको कसली सुनावणी घेता? चला एक महीना है तो बंद करके पर रखे हुए ना दुकान। कलेक्टरचे आदेश आहे, मला सुनावणी कलेक्टर का भगवान आहे का उसके अंदर? कलेक्टर म्हणजे कलेक्टरला सांगा हे सगळे मजदूर यांच्या दुकानामध्ये जे काम करतात त्यांची पगार द्यायला सांगा। तुम्ही हे मजदूरांसाठी इथे बसलेले आहे। बरं मी कळवतो तुम्हाला इथून आम्ही उचलू देणार नाही, उठून देणार नाही इथून। बोलवा पोलिसांना, कशाला एक सिस्टम सांगा की किती फाईन, 1000, 2000, 5000 रुपये काय फाईन करायची आहे ते फाईन करा तुम्ही। मी मगाशी पण आपल्याला सांगितलं की प्रत्येकाची परिस्थिती बघून कदाचित काम करत असेल तर त्या 50 लोकांच्या मजदूरांच्या यांनी काळजी घेतली म्हणून त्यांचं घर चाललं। तुम्ही दिलं का काही पैसे? की कलेक्टरनी दिलं काही पैसे? सरकारने दिलं काही पैसे? उद्धव ठाकरेंनी भाषण घेऊन जे टीव्हीवर येऊन बोलत होते की त्यांनी हे मजदूरांचं दिले का काही पैसे? मेरा 3 महीने की दुकान खिलौने की दुकान है, क्या कमाऊंगा सब मैं? और मैंने इनको जवाब दिया, रिसीट में जवाब नहीं इनका। भाड़े की दुकान है सर, 3 महीने किराया था। अरे भाई मेरे को वही तो सुना, अभी कर दो ना साहब, अभी फाइनल कर दो ना। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सर, सकट नहीं कर सकता हूँ ना। बुला के लेके उसके अंदर इसको भी नहीं उठाने देंगे उसके अंदर। अब सही नहीं बस अच्छा आ गया। अवश्य आ गया।
बोलिए। ये लॉकडाउन पीरियड में प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि 56 है सर। 56। हाँ 56। तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है। आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है। और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए है तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूंगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है करके। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएगी। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं
पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद मनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। व्यापारी संघ में जितने भी अध्यक्ष सब कांग्रेस से बिलोंग। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है। कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है, उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं, तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार है। हम रोड के ऊपर खड़े रह के तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। बताए किसको 1000 किसको 5000 ऐसा करके खत्म है ना जगह पे जमा हालात मैं स्टडी नहीं करूँगा जब तक कि अपना जमने का नहीं। तो रुको तुम बस 2 मिनट, सबको बोलो जम रहा क्या जब स्टार्ट हो। लगाओ गलत ऐसे हिसाब से भी बोल रहे हैं, बोलते हमारे ये उसके अंदर 1000-2000 रुपये क्या लेने का है। जो बड़ा व्यापारी उनका कहना है अजित सर तुम्ही थोडं बाजूला या, म्हणजे याला तुमच्यासाठी सगळे थांबलेलं माहिती आहे का? स्क्वायर फुट का गलत सिस्टम चालू है। स्क्वायर फुट का कहीं सिस्टम ही नहीं। घाटमोड़े सबको वही बोला स्क्वायर फुट का कहीं सिस्टम नहीं। मेहरबानी करके नई प्रथा चालू मत करो। तो वो हेरिंग लेते, हेरिंग में कैसा हो जाएगा, व्यापारी भी थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाते हैं, तो उनको लगता है भाई कैसा करना क्या करना। तो आपकी क्या राय सर? आप भी वही बात करने आए? बस नहीं, आपसे कोई बात कर रहा हूँ, आपने जो बात करे बोलते वो अपन बात करके अपन ने यही बोले हुए हैं, सिर्फ इतना बोलता अगर इनको एक्सेप्ट नहीं रहेगा तो मेरे पास रिव्यू करेंगे। इतना टाइम मतलब यहीं खत्म हो जाता मैटर, मतलब ही नहीं। बहुत बड़ा मैटर है ना, मर्डर हत्या का, कि उधर जाओ बोल के यहाँ से।